नमोस्तु नमोस्तु नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सौवसिद्धे द्रुमचलमणोऽमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुदकेवली वणिदम्। कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित समयसार ग्रंथाधिराज और अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित आत्मख्याति नाम की टीका हम पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ पे कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ किया है। उसकी हमने आज सुबह 94 नंबर की गाथा हमने देखी थी। अभी हम आगे बढ़ते हैं 95 नंबर की गाथा पर। आओ 95 देखो। 94 में वो गाथा में कहा था ना, 94 नंबर की गाथा में सुबह हमारी क्या चर्चा हुई थी कि जो भाव्य भावक भाव है ना, भाव्य भावक भाव ने पामेला स्वपर ने अज्ञानी एक पण अनुभवे छे। माने मैं क्रोध का करता हूँ, मैं क्रोध का करता हूँ ऐसा मानता है, मैं क्रोध का करता हूँ ऐसा जानता है और क्रोध में ही लीन रहता है। माने वहां पे परिणाम वाला अपने आप को मानता है। पर जो भी परिणाम होते हैं ना, 16 प्रकार के बताए ना, 16 प्रकार के बताए, तो वो 16 प्रकार रूप से, 16 प्रकार के सूत्र रूप से अपने आप को मानता है। अब जो 95 नंबर की गाथा है, आ गाथा में गे ज्ञायक भाव पामेला स्वपरનું એકપણું અનુભવાથી હું ધર્મ છું એવો અનુભવ કરે છે। अपने आप को धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, काल, पुद्गल, इन रूप अपने आप को अनुभवता है, इन रूप अपने आप को मानता है। ख्याल रहा है, ये इनका कर्ता वो बनता है। माने 95 में परद्रव्य और आत्मा को एक मानता है और 94 नंबर की गाथा में परिणाम और आत्मा को एक मानता है। दोनों में अंतर समझ में आया? फिर से 95 नंबर की गाथा में किन को एक मानता है? परद्रव्य और आत्मा को। और 94 में क्या भूल कर रहा है? क्या भूल बताई? परिणाम और आत्मा को एक मान रहा है। देखो पहले अपन ये गाथा का पाठ करते हैं। हूँ धर्म आदि विकल्प ए उपयोग त्रण विध आचरे त्या जीव ए उपयोग रूप जीव भावनो करता बने। आप देखना गाथा के जो शब्द है वो समान ही है, सेम ही है। खाली क्या बदला? खाली एक ये बदला ना, खाली क्या बदला? 94 नंबर की गाथा में हूँ क्रोध एम विकल्प અને અહીંયા હું ધર્મ આદि વિકલ્પ એ ઉપયોગ 3 વિધ આચરે અને હું क्रोध एम विकल्प ए उपयोग 3 विध आचरे। दूसरी लाइन तो सेम है ना। अब फिर से उपयोग तो एक ही प्रकार का है, परंतु मैं धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, देखो हम पहले गाथार्थ पढ़ते हैं। 3 प्रकारનો ઉપયોગ હું ધર્માસ્તિકાય આદि છું એવો પોતાને વિકલ્પ કરે છે, એવો પોતાનો વિકલ્પ કરે છે, તેથી આત્મા તે ઉપયોગ રૂપ પોતાના ભાવોનો કરતા થાય છે। ટીકા ખરેખર આ સામાન્યપણે અજ્ઞાન રૂપ એવું। સામાન્યપણે का अर्थ किया था ना सुबह। सामान्यपणे એટલે શું? સામાન્યપણે એટલે શું કે ભેદ ન જાણતા। सामान्यपणे એટલે કે અવિશેષપણે એટલે કે ભેદ નહીં જાણતા, અજ્ઞાન રૂપ એવું જે સેમ ટુ સેમ શબ્દો છે। મિથ્યા દર્શન, અજ્ઞાન, અવિરતિ રૂપ 3 પ્રકારનું સવિકાર ચૈતન્ય પરિણામ તે પરના અને પોતાના અવિશેષ દર્શનથી
અવિશેષ જ્ઞાનથી અને અવિશેષ રતિથી ત્રણ કીધા ને, ત્રણ ગુણ પાછા. શું કીધું? શ્રદ્ધા અપેક્ષા ભેદ ન જાણતા. એટલે શ્રદ્ધામાં અહીંયા શું લેવાનું? यहाँ क्या लेने का है? धर्मास्तिका आदि को अपना मानता है. बराबर. अविशेष ज्ञान थी माने ज्ञान अपेक्षा से बात करे तो धर्मास्तिका आदि को अपना जानता है. और अविशेष रति थी એટલે चारित्र की अपेक्षा से धर्मास्तिका आदि में लीन रहता है. ख्याल आ रहा है? उसमें लीन रहता है, सेम टू सेम ही है, उसमें तन्मय रहता है. समस्त भेद ने छुपावी ने वहां पे क्या भेद नहीं जान रहा था? किसके बीच में भेद नहीं जान रहा था? भाव्य भावक पनाने पामेला है ने. भाव्य भेद छुपावी, भाव्य भावक पनाने पामेला एवा चेतन अचेतन नु अधिकरण थी अनुभव करवाथी हूँ क्रोध छू है ने. एक मानता था भाव्य भावक, मैं भावक और रागादि मेरा भाव्य, क्रोधादि का मैं करता, ऐसा मानता था. इधर अब क्या लिखा है? गे ज्ञायक भाव ने पामेला एवा स्वपरनु सामान्य अधिकरण थी अनुभवन करवाथी हूँ धर्म छू, हूँ अधर्म छू, हूँ आकाश छू, हूँ काल छू, हूँ पुद्गल छू, हूँ अन्य जीव छू एवो पोतानो विकल्प उत्पन्न करे छे. શું કીધું? તેથી એવો પોતાનો વિકલ્પ ઉત્પન્ન કરે. પોતે હું ધર્માસ્તિકાય અધર્માસ્તિકાય આદિ, બરાબર, આદિ એનો કરતા હું છું એવો પોતે વિકલ્પ ઉત્પન્ન કરે છે. કીધું ને, તેથી હું ધર્મ છું, હું અધર્મ છું, હું આકાશ છું, હું કાળ છું, હું પુદ્ગલ છું અને હું અન્ય જીવ છું. क्या कहा? હું અન્ય જીવ છું. ખરેખર જીવ पुद्गल ने आवे छे धर्मास्तिकाय की परिभाषा आती है ना कि जीव पुद्गल ने गमन करने में जो निमित्त है वो धर्मास्तिका है, और जीव और पुद्गल स्वयं गमन पूर्वक स्थिति रूप परिणमन करने में जो निमित्त होते हैं उसे कहते हैं, निमित्त रूप होता है उसे अधर्मास्तिकाय कहते हैं. परंतु ये अज्ञानी, ये जीव क्या मानता है कि ये जीव ऐसा मानता है, ये जो विकल्प होता है ना उस विकल्प में ही तन्मय हो जाता है. बराबर. अपने कोई धर्मास्तिकाय ऐसा मानता है कि मैंने गमन कराया, मैंने स्थिति कराई. क्या है? मैं गमन कराने वाला, ये शरीर को गमन कराने वाला मैं, ये स्थिर करने वाला मैं अवगान देने वाला माने मैं जगह देने वाला, मैं परिणमन कराने वाला. परिणमन कराने में निमित्त तो काल द्रव्य था, परंतु अपने को ही काल द्रव्य मानता है. माने मैं ही परिणमन कराने वाला, मैं ही गमन कराने वाला, मैं ही सब द्रव्य को जगह देने वाला. समझ में आ रहा है? એવો વિકલ્પ કરે છે અને એ વિકલ્પને પોતાનો માને છે. જો અહીંયા ગુરુદેવે કીધું છે કે એવા વિકલ્પ સાથે તદાકાર થઈને તે પર પદાर्थને પોતાનું માને છે. देखो धर्मास्तिका तो देख नहीं सकते ना अपन, धर्मास्तिका अधर्मास्तिका आकाश काल को तो हम देख नहीं पा रहे, हमें वो द्रव्य तो दिख नहीं रहे, परंतु मैं पदार्थों को गमन कराने वाला माने स्वयं ये विकल्प करके अपने कोई धर्मास्तिकाय मानता है. ख्याल है? अपने कोई मैं धर्म हूँ, धर्मास्तिकाय द्रव्य हूँ, ऐसा क्या करता है? विकल्प करता है. ख्याल है? ऐसी अज्ञानपने से प्रतीति करता है कि मैं ही पुद्गल हूँ. ये स्त्री, अब देखो यहाँ पे कहा ना पुद्गल में सब ले लो. पुद्गल में ये ले लो, घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, धन आदि, इन सब को अपना मानता है. અને બીજું કીધું અન્ય જીવ છું. અન્ય જીવ છું એટલે કે આ સ્ત્રી પુત્રાદિક એ બધું પણ પોતાનું માને છે. वो भी પુત્રાદિક હું છું, એ सब मैं ही हूँ. माने स्त्री પુત્રાદિક આદि આ બધું હું જ છું એમ માનીને શું કરે છે? એવી ભ્રાંતિને લીધે જે સોપાદિક ઉપાધિ સહિત છે એવા चैतन्य परिणाम में परिणमतो थको आ आत्मा ते सोपादिक चैतन्य परिणाम रूप पोताना भावों करता थाय छे. माने इन परिणाम का क्या होता है? वो करता बनता है. माने स्वज्ञ और परज्ञ के बीच में अंतर नहीं जाना. वहां पे आगे की गाथा में बताया कि राग और आत्मा के बीच में अंतर नहीं जाना. ये गाथा में समझाया कि परिज्ञ और भगवान आत्मा भिन्न है, ऐसा भेद ज्ञान नहीं किया है ना.
ऐसा भेद ज्ञान नहीं किया। એટલે જે વિકલ્પ થાય છે પરજ્ઞેય સંબંધી, એ વિકલ્પનો એ શું બને છે? કર્તા બને છે। ખરેખર તો मैं क्या हूँ? मैं तो जानने वाला हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ। अपन अपने ज्ञायक को ही भूल जाते हैं, बाकी हमें सब कुछ याद रहता है, परंतु हम अनादिकाल से किसको भूले बैठे हैं? हम अनादिकाल से अपने चैतन्य तत्व को भूल गए हैं। कहा हमें पूरे दिन में हूँ आत्मा छू એવું આપણને કેટલી વાર યાદ આવે છે? सबको तो याद करते हैं, सबको याद करते हैं, परंतु किसको याद नहीं कौन याद नहीं आता? अपने को अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं याद आता है। कितने महान भाग्य से हमको ये जैन धर्म, ये सच्चे देव शास्त्र गुरु और ये जिनवाणी का श्रवण मिला है। अब हम ये सब समझकर हम परद्रव्य से लक्ष्य नहीं हटाएंगे, विषयों में से सुबुद्धि नहीं तोड़ेंगे, तब तक हम अपने चैतन्य तत्व का अनुभव नहीं कर पाएंगे। ख्याल आ रहा है कि नहीं? माने भेद ज्ञान नहीं करेंगे तब तक मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं हो सकता है। स्व और पर के बीच में भेद ज्ञान करना है। स्व और पर, स्व माने जीव, और पर में कौन गया? धर्मास्तिका आदि सारे द्रव्य, धर्मास्तिका आदि 6 द्रव्य वो सब पर में गए। और मैं कौन हूँ? मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं स्वयं जीव द्रव्य हूँ। ये वाणी का, ये शरीर का, ये मन का, किसी का भी मैं करता नहीं हूँ, किसी रूप में हुआ नहीं हूँ। परंतु ये अज्ञानी अपने को गिने वाला, परिगने वाला और राग वाला अनादिकाल से मान के बैठा है। इसलिए ये उपयोग 3 प्रकार से परिणमता है। कौन से 3 प्रकार से? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति। बराबर, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति, ये 3 प्रकार से ये उपयोग परिणमता है। बराबर ना? ये हमारा ही क्या है? भ्रम है। देखो भावार्थ, अब 4 लीटी का इधर भावार्थ है, भावार्थ पढ़ते हैं, फिर अपन आगे की गाथा पे जाते हैं। ધર્માદિના વિકલ્પ વખતે જે પોતે શુદ્ધ ચૈતન્ય માત્ર હોવાનું ભાન નહીં રાખતા, ધર્માદિના વિકલ્પમાં એકાકાર થઈ જાય છે। તે પોતાને ધર્માદि द्रव्य रूप माने છે। अपने को ही क्या मानता है? ऐसे विकल्प करके अपने को ही धर्मादि द्रव्य मान के बैठ गया है। आ प्रमाणे अज्ञान रूप चैतन्य परिणाम પોતાને ધર્માદि रूप माने છે। તેથી અજ્ઞાની જીવ તે અજ્ઞાન રૂપ સ્વપાદિક ચૈતન્ય પરિણામનો કરતા થાય છે અને તે અજ્ઞાન રૂપ ભાવ તેનું કર્મ થાય છે। माने मैं करता और ये धर्मादिक के विकल्प, ये मेरा कार्य। मैं करता और ये धर्मादिक के जो विकल्प है वो मेरा कर्म है। बराबर ना? अपने कोई धर्मास्तिकाय वाला मान के बैठ गया है। मैं ही धर्मास्तिकाय, मैं ही अधर्मास्तिकाय, मैं ही आकाश, मैं ही हूँ ही काળ અને હું જ પૂતગલ અને હું જ અન્ય જીવ છું, અન્ય જીવ રૂપ છું, એમ માનીને બેસી ગયો છે। અહીંયા તો કે છે કે દેવશાસ્ત્ર गुरु પણ परद्रव्य छे, वो मैं नहीं हूँ, वो मेरे से भिन्न है। अपने भगवान भी कहते हैं कि हमारा लक्ष्य छोड़ दो, हमारा विकल्प छोड़ दो, जो जिसको मैं देख रहा हूँ ना, ऐसे भगवान आत्मा अपने पास भी है, और ऐसे भगवान आत्मा को हम देखेंगे ना तो हम भी उनके जैसे हो जाएंगे। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम पाई रे, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम आई रे। और हमें भी आपके जैसे बनना है, इसलिए हे प्रभु हम आपके शरण में आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं 96 नंबर की गाथा। देखो इधर बहुत जबरदस्त गाथा है। इधर दोनों जो गाथा भी हुई ना, दोनों का सुमेल कर दिया ये गाथा में, दोनों को बताया। अब पहले गाथा का पाठ करते हैं। તેથી કરતાપણું મૂળ અજ્ઞાન ઠર્યું એમ હવે કહે છે। જીવ મંદ બુદ્ધિ એ રીતે પરદ્રવ્યને નિજ રૂપ કરે, નિજ આત્મને પણ એ રીતે અજ્ઞાન ભાવે પર કરે। જીવ મન બુદ્ધિએ એ રીતે પરદ્રવ્યને નિજરૂપ કરે અને નિજ આત્માને પણ એ રીતે અજ્ઞાન ભાવે પર કરે। ખ્યાલ આવે છે ને? अपने को परद्रव्य रूप करे અને પરદ્રવ્ય को નિજ રૂપ કરે। કયા ભાવેથી? મંદ બુદ્ધિએથી। અજ્ઞાન ભાવ है ना? मन बुद्धि એટલે अज्ञानी जीव। मन बुद्धि माने कौन सा जीव? अज्ञानी जीव। बराबर।
अब देखो यहाँ पे पहले गाथार्थ पढ़ते हैं। आ રીતે મન બુદ્ધિ અર્થાત અજ્ઞાની અજ્ઞાન ભાવથી પરદ્રવ્યને પોતારૂપ કરે છે અને 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 પોતાને પર કરે છે, બરાબર। अब ટીકા, ખરેખર એ રીતે હું ક્રોધ છું ઇત્યાદિની જેમ અને હું ધર્મદ્રવ્ય છું ઇત્યાદિની જેમ આત્મા પરદ્રવ્યોને પોતારૂપ કરે છે અને પોતાને પણ પરદ્રવ્ય કરે છે। પરદ્રવ્યને પોતારૂપ કરે ને પોતાને પરદ્રવ્ય રૂપ કરે એટલે શું કે પરદ્રવ્ય પોતારૂપ થયું નથી और मैं परद्रव्य रूप हुआ नहीं हूं, અને માને છે। आता ना, तू माने या ना भी माने परमात्मा पना कम ना होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कीते ना सुंदर होगा। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ। पर रूप हुआ नहीं और पर मेरे रूप हुआ नहीं, परंतु मैंने क्या माना कि मैं पर रूप हो गया और पर मेरे रूप हो गया। देखो इधर दो प्रकार से भेद ज्ञान कराया, दो प्रकार से। एक तो यहाँ पे एक ज्ञेय ज्ञायक शंकर दोष का नाश कराया और दूसरा भाव्य भावक शंकर दोष का नाश कराया। फिर से एक दो प्रकार से भेद ज्ञान कराया। कौन से दो प्रकार से? हाँ, 31-32 नंबर की गाथा में आया था ना, ज्ञेय ज्ञायक शंकर दोष, भाव्य भावक शंकर दोष, है ना। तो पहला यहाँ पे कहा दो प्रकार से भेद ज्ञान कराया। अब ये दो आगे की गाथा गई ना, उसका इधर सार बताया है, दो दृष्टांत दे के। बहुत ही जबरदस्त दृष्टांत दिया है अमृतचंद्र आचार्य देव ने और अपनी भूल और अपना भ्रम बताया है कि देखो ऐसे ही अपन भी अनादि काल से ये भूल कर रहे हैं। क्या कहा? दो प्रकार से भेद ज्ञान कराया, ज्ञेय ज्ञायक शंकर दोष और भाव्य भावक शंकर दोष को टालने का यहाँ पे उपाय बताया। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या कहते हैं, खरेखर ए रीते હું ક્રોધ છું ઇત્યાદિની જેમ અને હું ધર્મદ્રવ્ય છું ઇત્યાદિની જેમ આત્મા પરદ્રવ્યને પોતારૂપ કરે છે અને પોતાને પરદ્રવ્ય રૂપ કરે છે। તેથી આ આત્મા જો કે તે સમસ્ત વસ્તુઓના સંબંધ રહિત આત્મા કેવો છે? समस्त वस्तुओं संबंध रहित है। आत्मा को किसी के साथ परद्रव्य के साथ संबंध है ही नहीं, नास्ति सर्वोपि संबंध। किसी का कर्ता नहीं और किसी का भोक्ता नहीं। 6 द्रव्य के साथ तीसरी गाथा में कहा ना, बधा द्रव्य केवा छे, बधा द्रव्य स्वतंत्र छे, बधा द्रव्य लोक में सुंदर छे, कोई किसी का अभी तक हुआ ही नहीं है। क्या लग रहा है ना ये। अब देखो क्या कहते हैं कि अहिया एम कहे छे, હવે એમ કહે છે કે અજ્ઞાનને લીધે બેહદ શુદ્ધ ચૈતન્ય ધાતુમય છે, તો પણ અજ્ઞાનને લીધે જ સવિકાર અને સોપાદિક કરાયેલા ચૈતન્ય પરિણામ વાળો હોવાથી તે પ્રકારના પોતાના ભાવોનો કરતા પ્રતિભાસે છે। सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया? सविकार અને સોપાદિક જે કરાયેલા ચૈતન્ય પરિણામ વાળા હોવાથી તે પ્રકારના પોતાના ભાવોનો કરતા માને છે, है ना। તે પ્રકારના પોતાના ભાવોનો કરતા माने છે। माने इधर जो विकारी भाव है ना, विकारी भाव को लेना है। देखो दो प्रकार से भेद ज्ञान बताया ना, एक विकारी भाव से भेद ज्ञान कराएंगे और एक ज्ञेय भावों से भेद ज्ञान कराएंगे। दो प्रकार से भेद ज्ञान, एक विकारी भाव से भेद ज्ञान और एक ज्ञेय भावों से भेद ज्ञान कराएंगे, है ना। ज्ञेय भाव से भेद ज्ञान करेंगे तो ज्ञेय ज्ञायक शंकर दोष टल जाएगा और विकारी भाव से अपने आप को भिन्न मानेंगे तो भाव्य भावक दोष टल जाएगा। फिर से क्या कहा कि विकारी भाव से हम अपने आप को न्यारा जानेंगे ना, विकारी भाव थी न्यारा जानसू तो भाव्य भावक दोष टળી जશે અને ज्ञेय भाव से हम अपने आप को भिन्न जानेंगे, भिन्न मानेंगे तो ज्ञेय ज्ञायक दोष टल जाएगा, ज्ञेय ज्ञायक दोष टल जाएगा। अब जो सोपादिक और सविकारी परिणाम है ना, इन परिणामों को अज्ञानी क्या मानता है कि मैं इन परिणाम का कर्ता हूं, ये भाव मेरा कर्तव्य है, बराबर। ये भाव का कर्ता मैं हूं, माने आत्मा कर्ता और रागादि परिणाम उसके कर्म, ऐसा ये मानता है। क्या मानता है
कि रागादिक भाव का करने वाला मैं हूं। अब देखो इसके लिए एक दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत दिया? भूताविष्टा वाला दृष्टांत दिया। भूताविष्टा माने क्या? भूताविष्ट पुरुष एटले शू? भूताविष्ट पुरुष का उदाहरण दिया। क्या है उदाहरण? कि जैसे कोई पुरुष अज्ञान से भूत और अपने को एक मानता है। क्या मानता है? भूत और अपने को। अज्ञानी पुरुष भूत और अपने को एक मानता है। भूत और अपने को एक मानता है माने कि जैसे वो उसको लगता है कि मैं ही भूत हो गया। मैं ही भूत हो गया माने उसकी भाषा ही पूरी भूत वाली निकलती है। भाषा भी ऐसा ही बोलता है, बराबर ना? बराबर ऐसा ही बोलता है। तो ये हो गया अपने अज्ञान से उसने अपने आप को मैं ही भूत हूँ, अपने को भूत मान के बैठ गया। तो उसकी देखो दृष्टांत में कहा ना कि એ પોતાને પુરુષની જેમ અને એ રીતે ભૂતાવિષ્ટા જેના શરીરમાં ભૂત પ્રવેશ્યું હોય એવા પુરુષની જેમ, બરાબર? આ પહેલું ઉદાહરણ દીધું। અને બીજું ઉદાહરણ, અને ધ્યાનાવિષ્ટ ધ્યાન કરતા પુરુષની જેમ આત્માને કરતાપણાનું મૂળ અજ્ઞાન ઠર્યું તે પ્રગટ દ્રષ્ટાંતથી સમજાવવામાં આવે છે। अब उस दृष्टांत को नीचे और डिटेल में समझाया। अब पहला दृष्टांत समझते हैं। જેમ ભૂતાવિષ્ટ પુરુષ અજ્ઞાનને લીધે ભૂત અને પોતાને એક કરતો થકો મનુષ્યની અનુચિત એવી વિશિષ્ટ ચેષ્ટાના અવલંબન સહિત ભયંકર આરંભથી ભરેલા અમાનુષ વ્યવહાર વાળો હોવાથી તે પ્રકારના ભાવોનો કરતા પ્રતિભાસે છે। તે પ્રકારના ભાવોનો શું થાય છે? કરતા પ્રતિભાસે છે। माने उसकी सारी क्रिया चेष्टा અને બધી કેવી હોય છે? એ બધી ભૂત જેવી કરે છે ને। એટલે અહીંયા ગુરુદેવે બધું ઘણું એ દ્રષ્ટાંતને ઓર આમ વિસ્તાર કરીને સમજાવ્યું છે કે ભાઈ દાંત કાઢે છે, પગ પછાડે છે, જાણે કે એને ભૂત વળગી ગયું હોય ને એવી રીતે બધા પ્રકારની ચેષ્ટા કરે છે। પુરુષ મનુષ્યને ન શોભે, ભૂતવિષ્ટ પુરુષ મનુષ્યને ન શોભે એવી વિશિષ્ટ ચેષ્ટાના અવલંબન સહિત भयंकर आरंभથી भरेला अमानुष व्यवहार वालों होवाथी ते प्रकार के भावों को वो करता है। बराबर? अब सिद्धांत को समझना बराबर। अब सिद्धांत में क्या कहते हैं? तेवी रीते आ आत्मा पण अज्ञान ने लीधे ज भाव्य भावक रूप पर ने अने पोताने एक करतो थको। बराबर? अब पहले इतना समझो, भाव्य भावक रूप परने अने पोताने एक करतो थको। अभी आप पहले तो ये लिखना कि खरेखर भाव्य कौन छे ने भावक कौन छे। पहला तो ये लखो तमे। भावक एटले कर्मनो उदय, भावक एटले कर्मनो उदय अने भाव्य एटले विकारी परिणाम। भाव्य एटले शू? भाव्य एटले विकारी परिणाम, शुभाशुभ परिणाम। अने भावक ए कर्मनो उदय, बराबर? परंतु हवे सांभळजो, खरेखर तो एम ज छे। भावक ए कर्मनो उदय अने भाव्य ए विकारी परिणाम, है ने? परिणाम। परंतु अज्ञान ना कारणे, अज्ञान से ये जीव क्या मानता है कि मैं भावक माने आत्मा भावक और विकारी परिणाम मेरे भाव्य है। क्या खरेखर है? क्या वो विकारी परिणाम किसके है? कर्म के उदय के है, कर्म के है। तो कर्म हो गया भावक, विकारी परिणाम का कर्ता कौन? कर्म। तो कर्म हो गया भावक, कर्म का उदय हो गया भावक और विकारी परिणाम हो गया भाव्य। परंतु अज्ञान के कारण से जे मोला पुरुष ने भूत वळग्યું હતું ને એમાં અજ્ઞાની જીવ પણ અહીંયા अज्ञानताना कारणे क्या मानता है कि मैं करता और कौन? और ये जो परिणाम होते हैं ना, ये परिणाम वो मेरा भाव्य। खरेखर वो भाव्य का भावक तो था कर्म, जड़ कर्म। परंतु अज्ञानता से वो ये मानता है कि चेतन आत्मा भावक और रागादि परिणाम, क्रोधादि परिणाम वो मेरा भाव्य। माने भाव्य राग और आत्मा को एक रूप मानता है। क्या मानता है? राग और आत्मा को। जैसे वो भूत और आत्मा को एक मानता है ना,
ભૂત और આત્મા को દ્રષ્ટાંત में ભૂત અને આત્માને એક માન્યો, ભૂત અને ઓલા પુરુષે પોતાને ભૂત વાળો માન્યો, भूत और वो पुरुष एक रूप हो जाते हैं, एक रूप मानता है अपने आप को, भूत वाला मानता है। ऐसे ये रागादि परिणाम और आत्मा को ये अज्ञानी जीव क्या मानता है? एक मानता है। खरेखर वो भाव्य किसके थे? कर्म के थे, बराबर, आत्मा के नहीं थे। परंतु वो क्या मानता है? अपने को वो परिणाम वाला मानता है कि शुभ परिणाम वाला, दया के परिणाम वाला, क्रोधादि के परिणाम वाला, पढ़ाने के परिणाम वाला, सुनने के परिणाम वाला, शास्त्र लिखने के परिणाम वाला, है ना, ये मंदिर जाने के परिणाम वाला, अशुभ परिणाम वाला, सारे परिणाम वाला अपने आप को मान के बैठ गया है। क्योंकि जितने औदेक भाव होते, सुनना, औदेक भाव जो होते ना वो कर्म के उदय अनुसार होते हैं, परंतु अज्ञानी जीव ये औदेक भाव को ही क्या मानता है? अपना मानता है। औदेक भाव और आत्मा को एक मानता है, अपने को ही वो औदेक भाव रूप क्या करता है? अनुभव करता है। यूं करता है ऐसा क्योंकि भेद ज्ञान नहीं है ना, कि क्रोध के परिणाम अलग है, राग के परिणाम अलग है और मैं उसका जानने वाला हूँ, ऐसा उसको भेद ज्ञान नहीं है। जैसे वो भूताविष्ट पुरुष को, जैसे वो भूताविष्ट पुरुष का उदाहरण दिया ना, कि वो पुरुष, भूताविष्ट पुरुष अपनी सारी क्रिया वो भूत जैसी करता है और बोलता भी भूत जैसा बोलता है, बराबर। ऐसे ये सारे परिणाम, जितने भी परिणाम होते हैं, उन सारे परिणाम को अपना मानता है, सारे परिणाम को अपना मानता है। ये एक दृष्टांत दिया। पहले तो किसके लिए दिया? ये पहला दृष्टांत विकारी परिणाम को अपना मानता है, उसके लिए भूताविष्टा का दृष्टांत दिया। तेवी रीते आत्मा पण अज्ञानने લીધે જ ભાવ્ય ભાવક રૂપ પરને અને પોતાને એક કરતો થકો અવિકાર અનુભૂતિ માત્ર જે ભાવક તેને અનુચિત એવા વિચિત્ર ભાવ્ય રૂપ ક્રોધાદિ વિકારોથી મિશ્રિત ચૈતન્ય પરિણામ વિકાર વાળો હોવાથી તે પ્રકારના ભાવોનો શું થાય છે? કરતા થાય છે। શું કીધું? અવિકાર અનુભૂતિ માત્ર જે ભાવક, એટલે આત્મા કેવો છે? આત્મા તો અવિકારી છે ને, आत्मा तो अविकारी है, विकार वालो थयो नहीं। आत्मा तो स्वभाव से अविकारी है, माने अपने को भावक मानता है और जो विचित्र परिणाम होते ना, क्रोधादि रूप परिणाम, इन विकारों को अपना भाव्य मानता है। माने ये भावों का अपने आप को करता प्रतिभासता है, मैं इसका करने वाला। ख्याल आ रहा है? इस प्रकार से बड़ी आ पहलू दृष्टांत थયું कि પોતાને ભાવોનો શું માને છે? करता मानता है, अपने को इन भावों का करता मानता है, बराबर। अब दूसरा दृष्टांत देखो, गुरुदेव ने फिर इधर और स्पष्टता भी की है कि एक्चुअली तो खरेखर भगवान आत्मा भावक और अतीन्द्रिय आनंद उसका भाव्य। क्या? भगवान आत्मा भावक और अतीन्द्रिय आनंद उसका भाव्य, परंतु मानता क्या है अज्ञानी? कि मैं भावक और क्रोधादि भाव मेरे भाव्य, ये ऐसा मानता है। मैं भावक और क्रोधादि भाव मेरे भाव्य हो। एक्चुअली वस्तु स्वरूप कैसा है? वस्तु स्वरूप ऐसा है कि मैं आत्मा भावक और निर्मल पर्याय मेरा भाव्य, क्योंकि वो करना मेरा कर्तव्य है, राग करना मेरा कर्तव्य नहीं है। परंतु वो भेद ज्ञान नहीं है ना, भेद ज्ञान नहीं है, इसीलिए अपने को रागादि भाव का कर्ता मानता है। और वो राग खरेखर किसका भावक है, किसका भाव्य है? कर्म के उदय का, कर्म भावक और विकारी भाव भाव्य, परंतु मानता है कि आत्मा भावक और विकारी भाव भाव्य। और एक्चुअली तो मैं किसका करता हूँ? निर्मल पर्याय का करता हूँ, क्योंकि आत्मा भावक है और करने योग्य काम उसका कर्तव्य क्या है? निर्मल पर्याय, वो उसका कर्तव्य है। ख्याल आ रहा ना? अब दूसरा दृष्टांत क्या किया? कहा जेम अपरीक्षक आचार्यना उपदेशથી મહીશનું એટલે કે પાડાનું ધ્યાન કરતો કોઈ ભોળો પુરુષ અજ્ઞાનને લીધે મહીશને અને પોતાને એક કરતો થકો, હું ગગન સાથે
ઘસાતા શિંગડા વાળો મોટો મહીશ છું. એવા અધ્યાસને લીધે મનુષ્યને યોગ્ય એવું જે ઓરડાના બારણામાંથી બહાર નીકળવું તેનાથી ચ્યુત થયો હોવાથી તે પ્રકારના ભાવનો करता प्रतिभासे छे. बराबर. पहले आप शॉर्ट में इसको समझो क्या है इसमें. ये दूसरा दृष्टांत जो दिया ना, ये दूसरा दृष्टांत जो दिया वो किसका दिया? अब दूसरा दृष्टांत ध्यानाविष्टा पुरुष का दिया. જેમ કોઈ અજ્ઞાની આચાર્ય હોય, बराबर, अपरीक्षक आचार्य. अपरीक्षक आचार्य माने कुगुरु जैसे, जिनको कोई बुद्धि नहीं है, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, और वो कोई सामने कोई भोला पुरुष होता ना, कोई एकदम भोला पुरुष दिखा और उसको क्या कहा कि तू ऐसे पाड़ा का ध्यान कर, तू ऐसा पाड़ा का ध्यान कर. बराबर ना. जो एवा पाड़ो के जे गगन साथे एना सिंगड़ा घसाता हो, इतने बड़े बड़े सिंगड़ा वाला अपने आप को पाड़ा का ध्यान करने वाला मान. बराबर. तो वो पाड़ा का ध्यान करता है ना, तो अपने आप को इतने बड़े बड़े सिंगड़े वाला पाड़ा अपने आप को मानने लगता है. और फिर वो ऐसा मानता है कि अब तो मैं दरवाजे में से कैसे निकलूंगा, क्योंकि ये दरवाजा छोटा है और मेरे सिंगड़े बहुत बड़े हैं. तो इसके लिए कहता है कि अब मैं ये दरवाजे में से मैं निकल पाऊंगा नहीं, क्योंकि बारણું નાનું છે અને સિંગડા બહુ મોટા છે. એટલે પોતાને આવો મોટા સિંગડા વાળો એવો પોતાને પાડો માનીને બેસી જાય છે. ખ્યાલ છે ને? है खरेखर पाड़ा हुआ है? नहीं हुआ है. उसको वो भूत वળગ્યું છે? નથી વળગ્યું. પરંતુ બંનેએ માન્યતામાં માની લીધું કે હું પાડો અને હું આ મને આ ભૂત વળગ્યું છે એવી માન્યતા कर ली है. बराबर. अब इसमें सिद्धांत में क्या समझाना है? एवो अध्यास ने લીધે મનુષ્યને યોગ્ય એવું જે અહીંયા આ થયું તેવી રીતે આ આત્મા પણ અજ્ઞાનને લીધે જ્ઞાયક રૂપ પરને પોતાને એક કરતો થકો હું પરદ્રવ્ય છું એવા અધ્યાસને લીધે મનના વિષય રૂપ કરવામાં આવેલા ધર્મ અધર્મ આકાશ કાળ પુદ્ગલ અન્ય જીવ વડે પોતાની શુદ્ધ ચૈતન્ય ધાતુ રોકાયેલી હોવાથી તથા ઇન્દ્રિયોના વિષયરૂપ કરવામાં આવેલા રૂપી પદાર્થો વડે પોતાને કેવળ બોધ ઢંકાયેલ હોવાથી અને મૃતક કલેવર શરીર વડે પરમ અમૃત વિજ્ઞાન ઘન પોતે મૂર્છિત થયો હોવાથી તે પ્રકારના ભાવોનો કરતા પ્રતિભાસે છે. શું કીધું અહીંયા કે આ જ્ઞાયક કોના કારણે? अज्ञान ने कहा. जो आ बधा परिणाम नु मूल अज्ञान है. सारे परिणामों का क्या है? मूल तो अज्ञान है ना. तो अज्ञान ना कारणे ज्ञायक रूप पर अने पोताने पर में कोने कोने लीधा? धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल अन्य जीव सब कुछ पर में लई लीधा. अने हूँ परद्रव्य छू एवा अध्यास ने लीधे મનના વિષય રૂપ કરવામાં આવેલા બધાને પોતાની શુદ્ધ ચૈતન્ય ધાતુ રોકાયેલી હોવાથી તથા इंद्रियों विषय रूप, हाँ माने उसका शुद्ध चैतन्य स्वरूप ढंकाई गया है ना, वो ढंकाई गयु है. जे केवल ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है ने, जो मन ना गुरुदेवे जे स्पष्टता करी है ने, पहला आपणे ए वात छे मनना विषयनी बात करी. હવે ઇન્દ્રિયોના વિષયની વાત કરે છે. ઇન્દ્રિયોના વિષય રૂપ સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ રૂપ શબ્દ વડે કેવળ બોધ સ્વરૂપ નિજ આત્મા ઢંકાઈ ગયો છે. આત્મા કેવો થઈ ગયો? ઢંકાઈ ગયો. બરાબર ને? નિજ આત્મા ઢંકાઈ ગયો અને તે રાગ અને વિષયને પોતાના માનવાથી કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા ઢંકાઈ જાય છે. અને ઢંકાઈ જાય છે એટલે અનુભવમાં આવતો નથી. આહા, बराबर, अनुभव में आवतो नहीं, कारण के ए ढंकाई गयो. केम ढंकाई गयो? कारण के आ धर्मास्तिकादि 6 द्रव्य, बराबर, मनना विषय, स्त्री पुत्र शरीर देवशास्त्र गुरु बधु लई लीधु. अन्य जीवों में सब कुछ ले लिया. बराबर, सब कुछ है ना. और इंद्रियों, इंद्रियों ना विषय शरीर ये सब को अपना मानता है. इसलिए भगवान आत्मा केवो थई गयो? ढंकाई गयो. અને હવે ત્રીજી વાત કીધી કે મૃતક કલેવર વડે પરમ અમૃત સ્વરૂપ જે વિજ્ઞાન ઘન પોતે
એવો આત્મા એ મૂર્છિત થઈ ગયો. આ શરીર મૃતક કલેવર છે, મુર્દું છે, અને એના ઉપર આ પરમ અમૃત સ્વરૂપી વિજ્ઞાન ઘન પ્રભુ આત્મા છે. અજ્ઞાનને લીધે આ મૃતક કલેવર એટલે કે જે જડ છે, માંસ લોહી પરુ આદિથી જે सप्त धातु थी जे बनेलू शरीर छे, उस शरीर के ऊपर आ मर्दाना ऊपर ए शू थई गयो? मूर्छित थई गयो. पोते छे ज्ञाननो सागर, पोते छे अमृतनो सागर, पोते छे अनंत गुणनो सागर, अनंत गुणनो पिंड, परंतु आ शरीरमा परद्रव्यमा एकाकार थता ए अमृत स्वरूपी आत्मा आ मृतक कलेवर ऊपर आ शरीर ऊपर शू थई गयो? मूर्छित થઈ ગયો. અને પોતાને મૂર્છિત થયો હોવાથી તે પ્રકારના ભાવોનો એ શું થાય છે? કરતા થાય છે. તે પ્રકારના ભાવોને કરતા. એટલે અહીંયા જે બીજું દ્રષ્ટાંત આપ્યું ને, બીજું દ્રષ્ટાંત કોનું આપ્યું? પાડાનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું. બરાબર, પાડાનું ધ્યાનાવિષ્ટાનું આપ્યું ને, ધ્યાનાવિષ્ટાનું. એ ધ્યાનાવિષ્ટાના દ્રષ્ટાંતમાં એમ કહેવું છે, એમ અહીંયા સિદ્ધાંતમાં સમજાવવું છે કે આ ગે અને જ્ઞાયકને એક માને છે. શું કીધું? गे और ज्ञायक. गे ना खाता में सबको डाल दिया. अभी जो गिनाया ना सब सारी चीज, सबको गे के खाते में डाल दिया और गे और ज्ञायक को एक मानता है. अने जो पहला दृष्टांत दिया, किसका दृष्टांत दिया था? पहला भूताविष्टा का. तो भूताविष्टा में ये कहना था कि सारे जो भाव होते हैं ना, जो विकारी परिणाम होते हैं, उन विकारी परिणाम को और आत्मा को, ज्ञायक को एक मानता है. बराबर. वहां पे भाव्य भावक शंकर दोष उत्पन्न होता था और इधर गे ज्ञायक शंकर दोष उत्पन्न होता है. दूसरे दृष्टांत में गे और ज्ञायक को एक मानता है, ऐसा समझाना है. और पहले दृष्टांत में विकारी भाव और आत्मा को एक मानता है, ऐसा समझाना है. जब विकारी भाव और आत्मा को एक मानता है तो फिर भाव्य भावक शंकर दोष खड़ा होता है. और जब गेयों को अपना मानता है तो गे ज्ञायक शंकर दोष खड़ा होता है. बराबर ना. और जब भेद ज्ञान होता है तो गे रागादि भाव और गेयों से भेद ज्ञान होता है तो गे ज्ञायक शंकर दोष भी टल जाते हैं और भाव्य भावक शंकर दोष भी टल जाते हैं. है ना. अपन ने आज तक अपने सत्य का स्वीकार नहीं किया, इसलिए सारे प्रकार के अज्ञान में परिणाम अनादिकाल से चल रहे. सत्य का स्वीकार नहीं किया, सत्य का आदर नहीं किया. मैं जाननार हूँ, मैं प्रवचन करने वाला नहीं, मैं बोलने वाला नहीं, एक क्षोभम ज्ञान वाला मैं नहीं, एक परिणाम वाला मैं नहीं, एक क्रिया करने वाला मैं नहीं, परंतु मैं तो उसका मात्र जानने वाला हूँ. सुख स्वरूपी ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ. ऐसा मैंने आज तक मेरे स्वभाव का क्या नहीं किया? भरोसा नहीं किया. ख्याल आ रहा है ना. ज्ञान स्वरूपी आत्मा कोई भूल गया और जितना सब दिख रहा है ना बाहर में, जो दिख रहा है उसको अपना माना और खरेखर भगवान आत्मा जो मैं खरेखर हूँ उसको अपना नहीं माना. अनेक स्थान में ये जीव अनादि काल से अटक गया. इसलिए गुरुदेव कहते हैं अटकवानु स्थान अनेक छे અને છૂટવાનું स्थान एक छे. उपयोग की कभी एकाग्रता ही नहीं की. जहाँ से ज्ञान निकल रहा है ऐसे ज्ञायक को ही नहीं पकड़ा. ज्ञान का फ्लो कहाँ से निकल रहा है? ज्ञायक में से निकल रहा है. तो ज्ञान से हमें ज्ञायक को पकड़ना था. उसके बदले हम ज्ञान में जो गे झलक रहा है ना, खरेखर गे आए नहीं है ज्ञान में, परंतु गिने झलकते ही हमने अपने आप को इन गेयों वाला ही मान लिया. राग झलकता है तो हमने अपने आप को रागी मान लिया. ये शरीर झलकता है तो हमने अपने आप को शरीर वाला मान लिया. मैं गोरा, मैं काला, मैं इतनी आयु वाला, मैं पतला, है ना, मैं पैसे वाला, मैं गरीब, मैं दीन, मैं हीन. इस प्रकार के अनुभव से अनादि काल से अपने आप को, है ना, इस प्रकार की मान्यता वाला अपने आप को अनादि काल से मानता आ रहा है. परंतु एक बार भी अपने भगवान आत्मा का क्या नहीं किया? स्वीकार नहीं किया. है ना. अपने ये भावों से भिन्न नहीं जाना और परद्रव्य से हमने अपने आप को कभी भिन्न नहीं जाना. अंदर में हूँ आत्मा छू एवं महसूस करवानुं छे, एवं फीलिंग में लाववानुं छे. ऐसा भाव भाषण होना चाहिए कि आज जे जानू थाय छे ए ज खरेखर मैं हूँ और बाकी कोई चीज मेरी नहीं है. ऐसा अंदर से हमें अनुभव करना है, फीलिंग में लाना है. आत्मा खाली शब्दों में, विकल्पों में, भाषा में, है ना, ज्ञान में आ जाए. कहते हैं ना शास्त्रज्ञ नहीं आत्मज्ञ बनना है. क्या बनना है? शास्त्रज्ञ नहीं पर
आत्मज्ञ बनना है, क्योंकि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्मज्ञान वगर निवेड़ो नहीं था। ऐसा ये सब कुछ समझकर हमें अपने आत्मा का कल्याण करना है। कर्ता बुद्धि का भ्रम जैर उतरना चाहिए और ज्ञाता स्वरूप का क्या करना है, हमें अनुभव करना है। देखो भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा ने क्या कहा है, आ आत्मा अज्ञान ने लीधे अचेतन कर्मरूप भावकनु जे क्रोधादि भाव्य। देखो खरेखर तो अचेतन कर्मरूप भावकनु भाव्य है, कर्म का भाव्य है कौन, क्रोधादि। તેને ચેતન ભાવક સાથે એકરૂપ માને છે। એ ક્રોધાદિને કોની સાથે એકરૂપ માને છે, चेतन भावक સાથે। એટલે चेतन થઈ ગયો ભાવક અને क्रोधादि भाव्य, है ना, ऐसा वो मानता है। माने मैं चेतन करता और क्रोधादि मेरा कार्य, एम एक रूप माने छे। खरेखर वो भाव्य रागादि परिणाम क्रोधादि परिणाम भाव्य किसका भाव्य है, किसका है, कर्म का। वो कर्म का भाव्य है, कर्म है भावक और क्रोधादि भाव्य, परंतु मानता है कि मैं चेतन भावक और क्रोधादि भाव वो मेरे भाव। वड़ी ते पर गे रूप धर्मादि द्रव्यों ने पण ज्ञायक साथे एक रूप माने छे। माने धर्मादि द्रव्य वो गे और मैं ज्ञायक, माने मैं और ये गे सारे एक, ऐसा मानता है। તેથી તે સવિકાર અને સોપાદિક ચેતન પરિણામનો કરતા થાય છે। કોનો પરિણામનો કરતા થાય છે, સવિકારી અને સોપાદિક ચેતન પરિણામનો કરતા થાય છે। અહીં પણ ક્રોધાદિક સાથે એકપણાની માન્યતાથી ઉત્પન્ન થતું કર્તૃત્વ સમજાવવામાં ભૂતાવિષ્ટા પુરુષનું દ્રષ્ટાંત કહ્યું અને ધર્માદિક અન્ય દ્રવ્યો સાથે એકપણાની માન્યતાથી ઉત્પન્ન થતું कर्तृत्व समझावा माटे ध्यानाविष्टा पुरुषनु दृष्टांत आप्યું। ख्याल आ रहा ना, दो का कर्तृत्व कौन सा, किसका, विकारी परिणाम का कर्तृत्व अनादिकाल से है, इसको समझाने के लिए भूताविष्टा का दृष्टांत दिया, और धर्मादि अन्य द्रव्यों का एकपणा कर्तृत्व बताने के लिए अनादिकाल से इनके साथ मेरा एक पने की मान्यता है, इसको समझाने के लिए ध्यानाविष्टा का दृष्टांत दिया। भूताविष्टा और ध्यानाविष्टा के दृष्टांत के द्वारा हमने ये गाथा को समझा कि ऐसी अनादिकाल से हम ऐसी भूल भूताविष्टा पुरुष और ध्यानाविष्टा पुरुष के समान हम ऐसी भूल अनादिकाल से कर रहे हैं। हमने अपनी कीमत ही नहीं की, अपना आदर ही नहीं किया। पूरा विश्व मेरे ज्ञान में झलक रहा है, परंतु मैंने तो ये पूरे परद्रव्य रूप ही अपने आप को मान लिया। मैं ख्याल रहा कर्ता बुद्धि और एकत्वपने की बुद्धि और विषयों में सुबुद्धि अनादिकाल से करता आ रहा हूँ। ऐसी बुद्धि का नाश हो और हम अपने स्वरूप को जाने, पहचाने, श्रद्धा करें और उस स्वरूप में लीन हो जाए और अनंत काल हम सब सिद्धालय में विराजमान हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। हाँ राजीला आंटी, मैं ले लेती हूँ। हाँ आ रही आवाज। बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान